अगर पर्यावरण की सुरक्षा की बात करें तो बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात ही नहीं कर रहा, मैं हर उन राष्ट्र की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्र सच में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। इन्हीं पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए केरल में शुचित्वा मिशन लाया गया है। यह शुचित्वा मिशन पूरी रूप से पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो ग्रीन प्रोटोकॉल का एक अंश है। ये ग्रीन प्रोटोकॉल का जो अंश शुचित्वा मिशन है वो क्या है, इस बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। यह पूरा का पूरा जो लेसन है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और ये लेसन नंबर 57 है, जहाँ पर हम लोग पर्यावरण से जुड़े समसामयिकी से जो भी समसामयिकी होती है, इवन नॉट ओनली पर्यावरण, इवन इसके अलावा जो विज्ञान तकनीकी की भी होती है, उन सबसे जुड़े समसामयिकी को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। तो आइए दोस्त, बात करते हैं शुचित्व मिशन के बारे में जो ग्रीन प्रोटोकॉल का एक अंश है। अब वीडियो के लेसन में शुरुआत होने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल, जहां का मैं संस्थापक हूं और वहां मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं गोरखपुर में रहकर। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूं। पिछले 19 वर्षों से मैं इस पठन पाठन का कार्य कर रहा हूं। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी 2 पुस्तकें हैं जो आज भारत में सर्वाधिक बिकने वाली और सर्वाधिक सफल किताबों में ली जाती है। मैकग्रा हिल से पब्लिश होती है, पहली विज्ञान और तकनीकी और दूसरी पर्यावरण की पुस्तिका। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मेरा जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मेरे सारे के सारे पीडीएफ, मेरी क्लास के पीडीएफ, इसके अलावा जो वीडियो के लिंक होते हैं, जो सेशन या क्लासेस मैं लेता हूं, वो सब आपको यहीं पर एक जगह उपलब्ध है। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस है वो आपको प्लस के अलावा आपको जो मेरी स्पेशल क्लासेस है वो सब मिल जाती हैं। प्लस की क्लासेस जो होती हैं वो पेड होती हैं और स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो निःशुल्क होती हैं। आपको मेरी निःशुल्क बहुत सारी कक्षाएं हैं जो आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो मुझे आप यहाँ पर फॉलो कर लें। फॉर योर कमिंग फ्यूचर इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आप अतिरिक्त 10% की छूट आपको फीस में दी जाती है। अनअकैडमी पर आपको लाइव सेशन में यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेटर इंडिया के हैं वो सब आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं और आपको लाइव क्लासेस लेते हुए मिल जाएंगे। ओके, ये सारे के सारे अच्छे खासे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। अब अनअकैडमी पर सब एक ही मंच पे उपलब्ध हैं। मेरी जो क्लासेस है विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण की, उसके लिए आप मेरे साथ यहाँ लाइव सेशन में अनअकैडमी पर प्लस और प्लस के साथ आइकन इस सब सेशन पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी स्टोर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। 12 मार्च को ओपन हो रहा है। अब आपके साथ यहाँ पर आपको एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे, काउंसलर्स भी मिल जाएंगे। रिगार्डिंग आपकी किसी भी तरह के अगर डाउट्स हैं तो अब आप यहाँ इनके साथ जुड़कर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बोल देता हूँ, 30 पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर नंबर 121। अब आपका सिंगल सोल्यूशन फिजिकल भी हो जाएगा, आप वहाँ जाकर मिल सकते हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आपको स्कॉलरशिप और प्राइजेस 15 करोड़ रुपए तक आपको दिया जाएगा। यहाँ इसको इनरोल करने के लिए, इसे मिस मत कीजिएगा, 27 मार्च को आप सब यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो इसे इनरोल कर लीजिए। यहाँ पर इनरोल करने के बाद आप सब इसमें भाग ले सकते हैं। गेट कॉम्बो इन द प्राइज ऑफ प्लस, है ना कमाल की चीज़ दोस्त। और ये आज के लेसन्स में जो मैं आपको एक ऑफर भी देने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। जिस रेट पर आप प्लस के क्लासेस ज्वाइन करते थे जनरल स्टडीज़ के, उसके साथ अब आप कॉम्बो में पूरा का पूरा 5000 6000 छोड़िए, पूरा एक ऑप्शनल की ही आपको छूट मिल जाती है। पर ध्यान रखेंगे यहाँ सब्सक्रिप्शन आपका 12 मंथ या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पर हाँ, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण में ग्रीन प्रोटोकॉल के बारे में, जहाँ पर हम लोग शुचित्व मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी कहीं नाम में ग्रीन आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये पर्यावरण के फेवर में बात हो रही है, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बात हो रही है। अब हम आपको बताते हैं शुचित्व मिशन के बारे में। असल में इसका एक बैकग्राउंड है, मैं आपको दे दूं। असल में है क्या दोस्त, भारत को अगर हम देखें तो अच्छा खासा कूड़े का ढेर देखा जाता है, यानी हम गार्बेज कंट्री भी कह सकते हैं। किस मामले में गार्बेज कंट्री कहते हैं हम? आप कहते हैं भारत में एक विशाल भंडार के रूप में आपको कूड़े का ढेर यानी गार्बेज उपलब्ध है। और बताऊं तो भारत विश्व में तीसरे पायदान पर है जो कचरा उत्पादक है, जहां पर कचड़े की मात्रा आपको विश्व में तीसरे नंबर पर दिखती है। और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक कचड़े के बढ़कर 436 मिलियन टन होने की उम्मीद है। ये जो फैक्चुअल डेटा आया है, डेफिनेटली बताऊं दोस्त, तो ये शॉकिंग डेटा है, ये शॉकिंग डेटा है और सबको चौंकाने वाला है। इसी डेटा के बेस पर एक नई पहल भी हुई है जो कि भारत में हुई है। आपको पता है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मीटिंग में जाते हैं
वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें डिसाइड होती हैं, वहाँ जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनमें भाग लेते हैं, वो सब अपने राष्ट्र में आने के बाद उन चीज़ों को लागू करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीबीडी की मीटिंग होती है, जैव विविधता सम्मेलन होता है, तो वहीं भारत में आकर हम राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी है ना सेटअप करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीन प्रोटोकॉल में हम जो बात कर रहे हैं शुचित्व मिशन के बारे में, ठीक है, ये शुचित्व मिशन कहीं ना कहीं पर्यावरण के फ्रेंडली होकर ही काम करने वाला है। ये शुचित्व मिशन असल में केरल में इसकी शुरुआत होती है और केरल के तहत ये हरित प्रोटोकॉल को देश भर में लागू किया जा सकता है। यानी कहने का अभिप्राय है दोस्त, जो शुरुआत या इनिशिएटिव जो केरल में हुआ है उसके पूरे भारत में लाए जाने की बात हो रही है। यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से कोशिश क्या करना है, जो अपशिष्ट हैं यानी वेस्ट हैं उनका प्रबंधन किया जाए, उनका निपटान किया जाए और उसको निपटान करने के लिए एक इनिशिएटिव है, एक पहल है जो अपनाया गया। कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंट तरह के गार्बेज, हमारी कूड़े हमारे अगल बगल दिख जाते हैं। उनको अलग अलग कैटेगरी में बनने वाला है, कार्बनिक, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, वेस्ट और मिक्स्ड। इनमें कई चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वेस्ट में कौन सा, यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होते हैं उनके बारे में बात की गई है और इन सबको देखेगा अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे विश्व में। ये देखिएगा एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है ग्रीन प्रोटोकॉल में, अलग अलग रंगों से अलग अलग तरह के वेस्टों के अवशिष्ट के बारे में बोध होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उसी कलर से इन चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है। शुचित्व मिशन असल में है क्या, यहाँ शुचित्व मिशन के अंतर्गत होता क्या मैं आपको बताऊँ। एक स्थानीय स्वशासन विभाग यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना होती है, या जो है वो पूरी की पूरी रणनीति बनाता है, पूरी की पूरी रणनीति बनाता है, उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट प्रबंधन है, चाहे वो ठोस हो या द्रव के रूप में है, उनकी पूरी तरह से निपटान करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर जो केरल राज्य में ध्यान रखिएगा, जो नगर पालिका और पंचायतों की सहायता के लिए, इन सब के लिए कुछ नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर चाहे नगर पालिका लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो, है ना, या पूरे के पूरे केरल राज्य में हो, ये पूरा का पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी स्थानीय स्वशासन विभाग पूरे के पूरे नियंत्रण का काम करता है इस तरह के अवशिष्टों के निपटान का, ठीक है। अब आपको बताऊं एक्चुअल में ग्रीन प्रोटोकॉल का तात्पर्य क्या है। ग्रीन प्रोटोकॉल एक तरीका है, एक उपाय है, एक तरीका जहां पूरी तरह से हम लोग कचड़े में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब कचड़े को करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ वो कचड़े जिसके इसके अंतर्गत जनरली डिस्पोजेबल के उपयोग की रोकथाम और कांच, स्टेनलेस, चीनी मिट्टी के बर्तन, कटोरी जैसे पुनः प्रयोज्य विकल्पों का उपयोग करने पर प्राथमिक ध्यान दिया गया। देखिए ऐसा होता है, जो डिस्पोजेबल होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर देखिए हम लोग खाना पीना खाते हैं उसको ले जाके कूड़े में डाल देते हैं। डिस्पोजल में जो चीज़ें होती हैं आपको बताऊं वो रिसाइकिल नहीं होती है, वो डिकम्पोज नहीं होती है, अपघटित नहीं होती है, और जो चीज़ अपघटित नहीं होती वो खतरनाक होती है। तो हमको एक बात बताइए, काहे नहीं आप कांच के गिलास में पानी पीते हैं, काहे नहीं स्टेनलेस स्टील के थाली में आप खाना खाते हैं, काहे नहीं चीनी मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। धोया पोछा फिर आपने प्रयोग में ला दिया। डिस्पोजेबल जो होता है दोस्त, जहां पर रहेगा वहां मृदा में, उस जगह पर ये अपघटित नहीं होते और ये खतरनाक हो जाते हैं। तो ग्रीन प्रोटोकॉल में इन तरह की चीजों को दूर करने का, इनके प्रयोग को बंद करने की बात की गई। यानी कहने का सीधा मतलब है ग्रीन प्रोटोकॉल में हम गैर बायोडिग्रेडेबल यानी जो कि अपघटित नहीं होते हैं, है ना, अपघटनकारी बोल सकते हैं, जो अवशिष्ट उत्पादन होता है उनको शून्य पहुंचाना, यानी नॉन डिकम्पोजेबल, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं या जो पूरी तरह से अपघटित नहीं हो सकते हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करने की बात है। तो अगर ग्रीन प्रोटोकॉल कभी आपके पेपर के प्रारंभिक परीक्षा में आता है, उसका उद्देश्य पूछता है, तो ध्यान रखिएगा गैर बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को शून्य करने की कोशिश यहाँ करनी है। और सुनिएगा, अब बात होती है कि ग्रीन प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाए। ग्रीन प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए आपको पहले बताऊं तो सभी प्रकार के जो डिस्पोजेबल हैं, अब समझ में आ गया ना, यूज एंड थ्रो जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस तरह के डिस्पोजेबल के उपयोग से हमको बचना है। तो पहली बात मैंने आपको कह दी, 0 तक ले जाना है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको वहां तक पहुंचाना है। कपों और कंटोरों का हमेशा उपयोग कीजिए, है ना, उपयोग कीजिए जिन्हें धोया और पुनः प्रयोग में लाया जा सके, न कि डिस्पोजेबल का। मैंने अभी आपको सबसे पहले ही बोला है। अब देखिए, अभी इस तरह के कलर के मैंने सिंबल बताए थे, इनके अंदर किस किस तरह के मतलब वेस्ट होते हैं जो
जो आते हैं अवशिष्ट आते हैं। अब देखिए यहीं पर मैं आपको और बता दूं, जो जैव अपघटनकारी चीज़ें हैं जिन्हें जीवाणु अगर अपघटित कर सकता है या जो अपघटित नहीं कर सकता है, गैर जैव अपघटनकारी है, इनको सरल और उपयुक्त कंपोस्टिंग उपकरणों का उपयोग करके उनका निपटान करना होगा और इसके लिए ग्रीन प्रोटोकॉल तत्पर है। तीसरी चीज़। चौथा, जो गैर जैव अपघटनकारी हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अपघटित नहीं हो सकते हैं, उनको साफ और सूखा रखें, उनको हमेशा साफ और सूखा रखें और उनको अलग से किसी दूसरे बॉक्स में संग्रहित करें, ध्यान रखिएगा। और वहां पर जो स्थानीय निकाय प्रणाली होती हैं, वहाँ पर कुछ काफ़ी एडवांस तकनीकियाँ भी हो सकती हैं जिनके द्वारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनका पुनर्चक्रण करके उनसे कोई नई चीज़ बना सकते हैं या उसको उस स्तर तक जाकर अपघटन कर सकते हैं, लेवल तक, जहाँ तक उसका जो प्रभाव है वो पर्यावरण और मनुष्य को हानिकारक ना हो। आगे देखिएगा, प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस बारे में तो आप सब जानते हैं, इसमें सरकारी नियमों का पालन भी हुआ है और मोदी जी का भी जो 2022 का मिशन है, नॉट इवन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बाय 2022, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार हो सकता है, दोबारा उससे हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करके तीसरी चीज़ नहीं बना सकते हैं, उस तरह के प्लास्टिक को पूरी तरह से हटाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ जो है यूज़ एंड थ्रो, यानी इस तरह के कैरी बैग का प्रयोग जो है उससे बचिए। कहीं भी जाते हैं दुकान पर, हम लोग अपना बैग या झोला लेकर नहीं जाते हैं जो कि कपड़ों से और इन चीज़ों से बना होता है। किसी ज़माने में, मुझे अभी भी याद है, हमारे दादाजी और पिताजी किसी ज़माने में कपड़े वाला बैग लेके जाते थे। भले ही आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन आज आप जो पॉलिथीन वहाँ से लेकर आते हैं, दुकानदार की मजबूरी हो गई पॉलिथीन रखना, वो कहीं ना कहीं आप देखिए पर्यावरण के अनुकूल है ना नहीं है। इसीलिए पर्यावरण के अनुकूल बैग को लेकर जाइए जो किसी ज़माने में हम लोग पहले लेकर जाया करते थे। हमेशा जो फ्लेक्स का प्रयोग करते हैं ना, उसमें जो फ्लेक्स में जो पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो भी अपघटित नहीं होता है, तो क्यों ना हम उसकी जगह कपड़ों का प्रयोग करें। ठीक है, फ्लेक्स की जगह कपड़े के बैनर जो हैं एक अच्छे उपयोगी हैं। सूती कपड़ा है, कुछ भी है, ये अपघटित हो जाते हैं। प्लास्टिक के कचड़ों को टोकरियों के बजाय हम ये कह रहे हैं क्यों ना बांस की टोकरियां बनाया जाए, इस तरह की चीज़ों को बनाया जाए। ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चलते हैं ना, उनको लाए। इवन जो गुलदस्ते वगैरह आ रहे हैं उनमें प्लास्टिक के फूल ना लगाइए, उसमें आप शुद्ध पर्यावरण के अनुकूल जो जैसे पत्ते और फूल हैं उन चीज़ों को लगाइए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं दोस्त। हरित प्रोटोकॉल वैसे तो अगर हम देखा जाए तो आज सिर्फ और सिर्फ केरल में है, लेकिन वास्तव में एक आंदोलन बन चुका है और जिसको पूरे भारत में लाने की बात हो रही है। ठीक है, भारत में लाने की बात हो रही है और इस तरीके से भारत में एक संस्कृति बन जाएगी, क्या, पर्यावरण संस्कृति, और ये क्रांति का रूप लेगी और जो पूरे के पूरे भारत में इस तरह की समस्या को निपटान करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और ये सिर्फ हमारे भारत ही नहीं दोस्त, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए जो जीवन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरह की चीज़ें अगर नहीं होती समय के साथ, क्यों नहीं होगी, शुचित्व मिशन जो है ये केरल का है, इस तरह का क्वेश्चन आता तो ध्यान रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल या इस तरह के वेस्टेज को प्रमोट करने की बात करता है। अब देखिए ग्रीन प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला, यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र द्वारा शुरू की गई पहल है। दूसरा, इसका इस्तेमाल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में किया गया था। तीसरा, ग्रीन प्रोटोकॉल को लागू करने से पोस्ट इवेंट वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता कम हो जाती है ना। मेरा कहने का मतलब, अगर इस तरह के पदार्थों का यूज़ करते हैं तो कोई भी कार्य वार्य कोई इवेंट हो रहा है उसके बाद उससे बचे वाले जो वेस्ट होते हैं उनकी रिसाइकलिंग ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। या प्लास्टिक बैग या डिस्पोजल आदि के उपयोग को रोकता है। इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? उपरोक्त सभी, 1 3 4, 2 3 4 और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और देखते हैं आप ऐसे कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे सकते हैं। इस पूरे के पूरे पीडीएफ के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में मैंने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है। बाकी मैं आप सबके चैट जरूर देखता हूं, तो वहां पर बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट रहें और वहां पर अपने प्रश्न मुझसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे मेरा जो प्रोफाइल है t.me/ravi_upsc_academy, यहाँ पर मेरे प्रोफाइल, यहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ के अलावा मेरे सारे के सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे दोस्त। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p_agrahi, जहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लास मिल जाती है और प्लस के साथ साथ आपको मेरी स्पेशल की क्लास भी मिल जाती है। मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करना ना भूलें, यहाँ आपको अतिरिक्त 10% डिस्काउंट भी दिया जाता है। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है जो कि सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन। इवन मैं आपको बोलूँ, जब भी आप अनअकैडमी पर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर समझ जाइए आपके साथ एक मेंटर होता है जो आपकी प्रिपरेशंस के दौरान आपके साथ हमेशा लगा रहता है, आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस कराता है, आपकी स्टडी में, आपकी प्लानिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एजुकेटर्स के साथ आप वॉइस कनेक्शन भी कर सकते हैं, ओपन हाउस के साथ जुड़ सकते हैं।
अनअकैडमी पर जो अगर आप जनरल स्टडीज़ का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जनरल स्टडीज़ के अतिरिक्त अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं, है ना, जनरल स्टडीज़ या फिर ऑप्शनल रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर अप्लाई कोड पर आपको अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। अब सुनिएगा 0% EMI यानी अनअकैडमी आपको EMI ऑप्शन भी देता है। अगर किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्रंच है, तो आपको अनअकैडमी 0% इंटरेस्ट पर आपको लोन फैसिलिटी EMI भी देता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका IAS ड्रीम है तो यहाँ पर हम आपको बताएं एक लर्नर एनरोल टेस्ट है जो अनअकैडमी की तरफ से शुरू हुआ, जहाँ 50,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इनरोल हो चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर है जहाँ पर आपको इतनी संख्या में कोई स्टूडेंट आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता नहीं दिखेगा। बेस्ट इन क्लास एजुकेटर में रैंकिंग देखिए, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग देखिए, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग देखिए जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लस आपको ये क्या अलग करता है, इस पूरे टेस्ट में क्या मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंटेड नोट्स, इसके अतिरिक्त आपको 20,000 प्लस प्रैक्टिस सेशन मिल जाते हैं, MCQs बेस्ड क्रैश कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है जो इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को दूसरों से काफ़ी अलग बनाती है। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जो एक नया इनिशिएटिव है जहां पर अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स किसी भी लेवल पे, सिली लेवल पे, किसी भी लेवल पे जो आपको लगता हो, आप यहां पर हमारे मेंटोर से जुड़ सकते हैं। एक मेंटोर के साथ एक विद्यार्थी जुड़कर अपने सारे के सारे डाउट के लिए आप ये सेशन बुक कर लीजिए और कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेज में ही आपसे जुड़ा जाए। आपको एक बात और बता दूं कि साइंस टेक और इन्वायरमेंट के जो मेरे कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। साइंस टेक का एक सेशन 1 कंप्लीट हो चुका है 2022 के लिए और इन्वायरमेंट का सेशन जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है 2022 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी इन्वायरमेंट और साइंस टेक करना चाहते हैं याद रखिएगा 30 से 35 प्रश्न आपके पेपर में यहीं से होते हैं और मेरी क्लासेस और मेरी किताब के बाद 20 से 25 क्वेश्चन आप में से हर विद्यार्थी लगा सकता है। ओके, और कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड को जरूर यूज़ करें। ये जो नया बैच है 2022 का MCQs और 2023 के लिए पूरा का पूरा बाइलिंगुअल बैच। ओके, ये जो कोर्स है ये इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पूरी बुकलेट किताबें भी दी जाती हैं। 16 मार्च से ये बैच है जो स्टार्ट हो रहा है। सो डोंट मिस दिस क्लास गाइस, यू हैव अपॉर्चुनिटी स्टिल फॉर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंत में चलते रहिए दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, इस PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ले लीजिएगा जो मैंने अभी आपको लिंक इस PDF में बोला था। तो थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले लेसन में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।